मेहमानों के आने पर उनके सामने रखते हैं पापड़ और भजिया, तो फिर पीछे कैसी रह जाएगी ये होली स्पेशल मावा गुजिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल खाते रहिए खिलाते रहिए। दोस्तों, होली का त्योहार आने ही वाला है और होली के त्योहार पर होली की स्पेशल मावा गुजिया घर पर ना बनाई जाए तो होली का त्योहार अधूरा सा रह जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही रसीली और स्वादिष्ट मावा गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गुजिया बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें गुजिया का डो तैयार करना है। तो डो लगाने के लिए मैं एक परात में ले रही हूँ मैदा। तो आधा किलो यानी 500 ग्राम मैदे का डो मैं लगाऊंगी। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही नमक डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा गुजिया में। और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे और बीच में इस तरह से जगह बना लेंगे। और अब मोयन के लिए डाल रही हूँ मैं 100 ग्राम यानी 1 कप गरम रिफाइंड तेल। तो दोस्तों, गरम तेल ही डालना है जिससे कि गुजिया खस्ता बनेगी। तो 500 ग्राम मैदे में 100 ग्राम रिफाइंड तेल डालेंगे और इसी कप से मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। और अभी पहले चम्मच से ही मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें हमने गरम तेल डाला है, तो सावधानी से इस स्टेप को फॉलो करना है। तो अब हाथों की मदद से एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। तो जितनी ज़रूरत लगे उतना पानी डालते हुए डो को गूंदेंगे। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली मेरी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, डो को रेडी कर लिया है मैंने। अब इस डो को एक कपड़े से ढककर मैं 10 मिनट तक रेस्ट दूंगी। तो दोस्तों, जब तक डो रेस्ट ले रहा है तब तक मैं चाशनी और गुजिया की स्टफिंग को बना लेती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाशनी बना लूँगी। तो चाशनी बनाने के लिए मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 4 कप चीनी यानी 400 ग्राम चीनी। और 4 कप चीनी में डालेंगे 2 कप पानी यानी 200 ml पानी। तो इस रेशियो से हमें चाशनी तैयार करनी है। तो दोस्तों, अब हाई फ्लेम पर चाशनी को हम पकाएंगे। हमें 1 तार से कम की चाशनी को तैयार करना है यानी बिना तार की चाशनी बनानी है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको चाशनी बनानी है। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर भी मैं आपके लिए नई नई और टेस्टी रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो चाशनी अभी थोड़ी सी मैली है यानी चाशनी बिल्कुल क्लियर नहीं है। चाशनी में इम्प्योरिटीज़ हैं जिन्हें हमें निकाल कर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो चाशनी को साफ़ करने के लिए मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच दूध और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दूध डालते ही एक उबाल आया है और उबाल आने पर ये सारी मैल चाशनी के ऊपर आ गई है। तो कड़छी की मदद से इस तरह मैं आराम से मैल को यानी इम्प्योरिटीज़ को निकाल दूंगी। तो देखिए दोस्तों, सारी इम्प्योरिटीज़ को मैंने अलग निकाल दिया है। अब आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर और साफ चाशनी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है अब चाशनी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर और खुशबू के लिए पिसी हुई 7 से 8 हरी इलायची, जिसे मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ पीस लिया था। तो इसे डाल देंगे चाशनी में और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, अब चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो हल्की सी गुनगुनी होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूरा तार नहीं बन रहा है, बस ये उंगलियों पर चिपक रही है, चिपचिपी है। इसमें आधा तार बन रहा है यानी ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। बस इतना ही हमें चाशनी को पकाना है। तो चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ और अब हम बना लेते हैं गुजिया के लिए फिलिंग। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। हल्का सा गरम कर लेंगे घी को। तो अब सबसे पहले मैं 10 से 12 बादाम ले रही हूँ और मैं इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पर भून लूँगी जब तक ये क्रंची ना हो जाए और इन पर हल्का सा कलर ना आ जाए। बस 1 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें 10 से 12 काजू और इन्हें भी मैं 1 मिनट तक रोस्ट कर लूँगी। तो दोनों चीज़ें भून गई हैं।
अब लास्ट में डालेंगे इसमें 1 चम्मच मगज यानी खरबूजे के बीज। इन्हें भी बस हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा कलर इन पे नहीं आना चाहिए। और दोस्तों आप जितनी भी मात्रा में काजू बादाम डालना चाहें आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो बस काजू बादाम और मगज अच्छे से भून गए हैं, अब मैं इन्हें कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। तो अब उसी सेम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और अब मैं ले रही हूँ आधा कप मखाने और इन्हें भी मैं धीमी आंच पर भून लूँगी। तो इन्हें भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी फ्रेंड्स, जब तक ये क्रंची ना हो जाए। मखाना भी आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों मखाने भी रोस्ट हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं, तो इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों अब उसी सेम कढ़ाई में बिना घी डाले ऐड करेंगे आधा कप नारियल का बुरादा या कद्दूकश किया हुआ नारियल हो वो भी आप डाल सकते हो। और इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं लाना है, बस ऐसे ही हल्की सी खुशबू आने तक 30 से 40 सेकंड तक ही हमें इसको भूनना है। तो नारियल भी भून गया है दोस्तों, अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स जो मैंने अभी काजू बादाम को रोस्ट किया था इन्हें मैं एक मिक्सर जार में डालकर इनको दरदरा पीस लूँगी। बारीक नहीं पीसना है, छोटे मोटे टुकड़ों में दरदरा सा पीस लेंगे ताकि हम गुजिया खाएं तो गुजिया की हर बाइट में छोटे छोटे टुकड़े आएं। तो देखिए इस तरह से दरदरा पीस लिया है मैंने। अब इसी तरह से मखाने को भी मैं दरदरा पीस लूँगी। तो दोस्तों यहाँ मखाने भी अच्छे से पीस चुकी हैं। अब यहाँ मैंने 250 ग्राम मावा लिया है जिसे मैंने ग्रेटर की मोटी वाली साइड से घिस लिया है। तो कढ़ाई में मावे को डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक मावा मेल्ट ना हो जाए यानी पिघल ना जाए और डो की फॉर्म में ना आ जाए, तब तक मावे को भूनेंगे। और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों देखिए मावा मेल्ट हो गया है और डो की फॉर्म में आ गया है यानी इकट्ठा भी हो गया है। अब मावे को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो देखिए दोस्तों मैंने मावे को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें डालेंगे दरदरे पिसे हुए काजू बादाम, दरदरे पिसे हुए मखाने, भुने हुए मगज यानी खरबूजे के बीज, साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी किशमिश और ऐड करेंगे भुना हुआ नारियल। अब फ्लेवर और अच्छी खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ 7 से 8 इलायची को पीस लिया था, तो मैं इसमें से 1 चम्मच डाल रही हूँ। और मिठास के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिसी हुई चीनी यानी पाउडर्ड शुगर। तो मैंने 75 ग्राम पिसी हुई चीनी ली है, तो चीनी डालेंगे और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ मिठास के लिए चीनी डाली है, आप चाहो तो चीनी की जगह बूरा यानी तगार भी डाल सकते हो। तो मैंने होममेड बूरा यानी घर पर ही बूरा बनाया था और उसकी रेसिपी भी मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है। अगर आप भी शुद्ध तरीके से बूरा घर पर ही बनाना चाहते हो तो उस बूरे वाली रेसिपी का लिंक मैंने ऊपर दिए गए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और दोस्तों आप इस फिलिंग में अपने मनपसंद के हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे डाल सकते हो, जो भी आप खाना पसंद करते हो, क्योंकि गुजिया में तो मावे और मेवे का ही खास स्वाद होता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो अब ये फिलिंग भी बिल्कुल तैयार है। और देखिए फ्रेंड्स डो को भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा और गूंद लेंगे डो को, उसके बाद हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अब गुजिया के लिए पेड़े तोड़ लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा डो लेकर इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लूँगी और इस तरह से इसकी लोई तोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं लोई को तोड़ रही हूँ। तो इसी तरह से मैं बाकी की सारी लोई बना लूँगी फ्रेंड्स। अब एक लोई को लेंगे और पूरी की तरह इसे बेलेंगे। बीच में से ज़्यादा पतला ना करें, एक बराबर मीडियम मोटाई में पूरी को बेलना है। अब गुजिया बनाने के लिए मैं गुजिया बनाने वाली मशीन ले रही हूँ। तो ये बाज़ारों में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और इनसे गुजिया बनाना भी बहुत आसान होता है और इस मशीन से कम समय में बहुत सारी गुजिया बनाई जा सकती हैं। तो अब इस मशीन पर मैं इस पूरी को रख रही हूँ और जो हमने मावे और मेवे की फिलिंग बनाई थी तो 1 चम्मच फिलिंग को बीचों बीच में इस तरह रखेंगे
अब पानी को इस तरह से साइड पर लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, सेकते टाइम खुले ना। और अब इस तरह से बंद करेंगे, अच्छे से दबा देंगे और अब इस तरह से इस एक्स्ट्रा डो को उंगलियों की मदद से हटाएंगे। अब इसे आराम से खोलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी गुजिया बनी है ना, अच्छे से फिलिंग भी स्टफ हुई है इसमें। तो सेम इसी तरह से मैं बाकी की सभी गुजिया बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए दोस्तों, सारी गुजिया मैंने बना ली है। तो अब इन्हें सेकना कैसे है, आइए वो देख लेते हैं। तो गुजिया सेकने के लिए यहाँ मैंने रिफाइंड तेल को मीडियम गरम कर लिया है। बहुत तेज़ गरम नहीं करना है तेल को, सिर्फ मीडियम गरम ही रखेंगे। और अब एक एक करके गुजिया को तेल में छोड़ेंगे। तो अब इस तरह से 1 मिनट के लिए सिकने देंगे। अभी इन्हें हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अब इन्हें मैं हल्के हाथों से पलट रही हूँ और इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे जब तक इन पर गोल्डन कलर ना आ जाए। और दोस्तों, ध्यान रहे कि इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकिएगा, क्योंकि लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकने से इन पर बहुत अच्छा कलर भी आएगा और अंदर से ये अच्छे से सिक भी जाएंगी। अगर आप तेज़ आंच पर जल्दबाजी में सेकोगे तो बहुत जल्दी बाहर से तो इन पर कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये अच्छे से नहीं सिक पाएंगी। तो देखिए दोस्तों, गुजिया पर गोल्डन कलर आ गया है। तो चलिए अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इस तरह से मैं बाकी की सारी गुजिया भी फ्राई कर लूँगी। दोस्तों, अब चाशनी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और गैस को बंद ही रखना है। अब इसमें ये फ्राई की हुई गुजिया डाल देंगे और अच्छे से चाशनी में अलट पलट करते हुए गुजिया को डुबा देंगे। अब दोस्तों, अगर आपको कम मिठास चाहिए तो आप इन्हें चाशनी में 5 मिनट तक छोड़ दीजिएगा और फिर निकाल लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मिठास पसंद हो तो आप 10 मिनट तक भी इन्हें चाशनी में छोड़ सकते हो, यानी आप 5 से 10 मिनट तक चाशनी में गुजिया को छोड़ सकते हो और फिर इन्हें आप सर्व कर सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी होली स्पेशल खास मिठाई मावा की गुजिया। ये देखिए दोस्तों, चाशनी में लिपटी सुनहरी सुनहरी स्वादिष्ट गुजिया कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है ना। अब अंदर से भी इन्हें देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मावे और ड्राई फ्रूट्स की बहुत ही स्वादिष्ट फिलिंग है इस गुजिया में। फिलिंग अच्छे से भरी हुई है जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगी। दोस्तों, अब इस होली के त्योहार पर आपको इस स्वादिष्ट गुजिया को एक बार घर पर ज़रूर से बनाना चाहिए। बनाने में तो आपको मज़ा आएगा ही, और जब खुद से बनाओगे ना तो खाने का भी अलग ही स्वाद आएगा। तो दोस्तों, फिर आप भी बनाइए और खाते रहिए, खिलाते रहिए और इसी तरीके से मेरी सारी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहिए। और फ्रेंड्स, कमेंट करके भी बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली और भी टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए। फ्रेंड्स, और भी स्वीट रेसिपीज़ देखने के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए।